वेलकम। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। खास करके इस एक्सरसाइज में 4 या 5 6 नंबर तक हम बना दिए थे, 7 नंबर से प्रश्न है, आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले आप किताब खोलिए, किताब में एक्सरसाइज जाइए। एक्सरसाइज जो आपका है वो कौन सा है भाई? एक्सरसाइज होगा आपका 5.1 और 2 है ना, 1 और 2। आप एपी का एनवा पद वाला जाइए और उसमें देखिए पहला वाला तो 5.1 में आसान था। 5.2 में क्या करना आपको, यहाँ पे एनवा पद आपको निकालना होगा। 10वां 20वां 25वां 35वां 40वां या फिर कभी एनवा पद दिया रहता है, मतलब कई नंबर का पद है ये पूछता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे भाई कि सबसे पहले आपको जो दिया आप उसको लिखिए। देखिए इस सवाल के सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चे जानते नहीं कि हल कैसे करना, आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। आपको बनाना नहीं शुरू करना है, सबसे पहले देखना है, सवाल को पढ़ना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है? 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 है। 11 नंबर पे चलेंगे तो 38 मिलेगा। 16वां पद 73 है। 16 नंबर का पद 73 है। जैसे आप किसी लाइन में चलेंगे किसी श्रेणी में तो 11 नंबर पे जाएंगे तो भाई आपको 38 मिलेगा, और 16वां नंबर पे जाएंगे तो 73 मिलेगा। हमें कह रहा है 31वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिया है उसको ले लेंगे हम। सॉल्यूशन में चलेंगे, गिवन क्या दिया गया भाई? A31 दिया है, A11 दिया हुआ क्या है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो हमको दिया गया है वो क्या दिया हुआ है? A11 बराबर दिया हुआ 38 और A16 दिया हुआ है 73। ध्यान दीजिएगा, A11 दिया हुआ बाबू 38, A16 दिया हुआ है 73। तो हमने क्या करना है, A11 को लिखना है A+10D। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि एपी का जो एनवा पद होता है से एक कम होता है। 11 है तो यहाँ 10D होगा, 12 होगा तो 11D होगा। ठीक वही काम करेंगे मेरे भाई, A+16 है तो 15, ठीक बा, 73, समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। हमको या पहले डी निकालना है, डी निकल जाएगा तो डी के मान को डाल देंगे समीकरण 1 में, ये मिल जाएगा। तो चलिए घटाने पर क्या करने पर, बगल में लिख दीजिए घटाने पर। अब देखिए मेरे भाई, इसको जब घटाएंगे तो ए से एक कट गया ना, प्लस में माइनस में कट गया। 10% प्लस में 5% माइनस में, तो माइनस का 5 बचेगा। इधर माइनस का 73 38 है, तो घटा दीजिए भाई। 13 में 8 गया 5, और इधर बच गया था आपका 6 में 3 गया 3, 35। माइनस से माइनस कटा दीजिए, डी का मान हो गया 5 को कितनी बार पढ़ाएंगे? जो 35 होगा, तो 7 बार पढ़ाइए, 5 7 35, 7 आएगा। अब डी का मान 7 आ गया। हमें निकालना क्या है? ए और डी मालूम है तो कोई भी एपी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। आप नीचे लिख लीजिएगा, जगह होगा तो, जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए A+10, डी का मान कितना है बाबू? 7, बराबर में क्या दे दिया आपको? 38। A+70 था, बराबर में आ गया 38, 10 7 70, 10D जो यहाँ लिखे थे इसी में न डाले हैं, इसीलिए A बराबर दे देगा 38 घटा 70, मतलब दे दिया माइनस का 32, 32। ए का मान दे दिया माइनस में 32। अब हमको क्या करना है, हमको एपी का 31वां पद निकालना है। एपी का 31वां पद निकालना है, तो चलिए A31 हम लोग निकाल लेते हैं। यहीं पे लिखते हैं A31 बराबर हो जाएगा A+30D। इससे एक कम करेंगे ना, an बराबर A+n-1D होता है। आप सीखिए सवाल को, an बराबर A+n-1D होता है। हमें A 31वां भरना था, तो 31 में एक कम 30 होगा। ए का मान क्या निकला था भाई? -32 प्लस 30 गुना डी का मान, डी का मान आप निकाल चुके थे 7। तो मेरे भाई -32 प्लस 2 तिया 7 तिया 21। अब घटा दीजिए, 10 में 2 जाएगा तो बचेगा 8, 10 में 2 गया 8 बच गया। अब यहाँ पैसा ले लिए थे, 10 में 3 गया 7, और हो गया 1, 178, 8 2 10, 7 3 10 11 2 178। एपी का 31वां पद निकल गया। 171 घटा करके आप देख लें, है ना। 171 में 32 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। 8 2 10, 7 3 10 11 1 1 2। आप क्या सीखे, कोई भी एपी जो दिया रहेगा उसकी सहायता से आप एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। एपी का अगर 31वां पद पूछा तो भी, 32वां पूछे तब भी, या कोई भी पूछे, आप किसी भी पद को आप
निकाल सकते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। सवाल नंबर 8 को देखिए। एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद क्या होगा? ये 29वां एक साथ होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं। एपी में 50 पद है, एन बराबर बाबू 50 है। कुल कितने पद हैं? 50 पद है। और एपी का जो तीसरा पद है A3 दे रखा है आपको कितना? 12। इसको ए प्लस, ठीक है, 3 है, हाँ कोई भी बन सकता है। ए प्लस देखिए 12 है ना, 12 में से एक कम करेंगे, रुक जाइए, ए प्लस 11D, ठीक है, बराबर कितना है? A3 बराबर 12 था, सॉरी ये तीसरा दिया हुआ था, कहाँ ध्यान चलेगा? A3 A प्लस 2D, A3 को यही लिखेंगे। अच्छा, आपका अंतिमा पद एन बराबर कितना है बाबू? 106 है। पूछ रहा है A29 बराबर क्या होगा? A29वां पूछ रहा है। एन बराबर फॉर्मूला जो होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ध्यान दीजिएगा, यही ना होता है। एन कितना है भाई? एन बराबर एल, अंतिम पद है 106, ए कितना है हमें मालूम नहीं, एन माइनस 1 एन पता था, वो 50 वो पदे है। डी का मान मालूम है क्या? डी का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं? नहीं, डी का मान यहाँ पर छोड़ दीजिए। आइए 106 बराबर ए प्लस 49 डी करते हम लोग। अब ये समीकरण हमारा 1 था, अब यहाँ पर दे दिया ए प्लस 49D बराबर 106, समीकरण हो गया 2। अब ये समीकरण और ये समीकरण को आप देख रहे हैं, तो दोनों को घटाते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये 1 है 2 है, इसको घटाइए, थोड़ा सा इसको आमने सामने लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ए प्लस तीसरा पद था ना 2D बराबर कितना है? 12 है। अब चिन्ह को बदलिए, ए से 1 गया, 1 प्लस में 1 माइनस में, 49 है और ये है तो बचेगा माइनस का 47 47 बराबर माइनस का क्या बचेगा? 106 है, 12 है, 94, माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, डी का मान 47 को 2 बार पढ़ाइए, 47 दूना 94, 47 दूना 94, ये पता है ना आपको, 47 को 2 बार पढ़ेंगे डायरेक्ट कटा सकते हैं। 47 दूना ऐसे भी होगा 94, कटाने के लिए हम कटा दिए हैं, लेकिन आपको नीचे भेज के कटाना है, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है? डी का मान हमें मालूम चल गया, समीकरण 1 में डाल दी, इधर हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह ले लेते हैं, खाली करवा ली है। अब आ जाइए यहाँ पर, आप क्या करना है भाई? ए प्लस 2D बराबर 12 न था, ए का मान हमको निकालना है, डी का मान हमको मिल गया 2 बराबर 12, ए का मान 12 घटा 4 बराबर क्या देगा बाबू? 8। आप समझ गए होंगे, 12 में 4 गया क्या दिया हमको? 8 दिया। अब अगर 8 दे दिया, 4 कहाँ से गया? 2D था, डी का मान 2 मिला, 2 दूना 4, 12 में 4 गया 8, ए का मान हमें दे दिया 8, डी का मान मिल गया बाबू 4, सॉरी डी का मान मिल गया 2, ये ना डी का मान, डी का मान 2, हमको कह रहा 29वां पद A29 बराबर लिखोगे आप ए प्लस 28D, ए का मान सर कितना है? 8 प्लस 28 गुना डी का मान 2, 28 गुना 56 8 64 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे मेरे भाई, जितने भी सवाल एपी में कोई भी पद दिया रहे, कोई निकालना हो, डी निकालना हो, ए निकालना हो, सबसे पहले तो आप जान जाइए कि ये जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1D, इसके लिए हमें क्या करना होता है? ए का पता होना जरूरी है, डी का और एन का, उसके बाद आप कोई भी पद को निकाल सकते हैं। इस तरीके के जितने भी सवाल हैं आप खुद से प्रैक्टिस करिए। 2 सवाल अगर हम बताएं, आप वीडियो को रोक के देखिए, हड़बड़ में मत देखिए, आराम से देखिए, 1 सवाल सीखेंगे, गारंटी है पूरा चैप्टर आपसे बनेगा। कंसेप्ट सीखना है। थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको आप जरूर पूरा देखिए, शेयर करिए। धन्यवाद।